भगीरथी ने तप किया है और तप करने के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अपने कमंडल से तो छोड़ दूं, गंगा जी को संभालेगा कौन? बोले भगवान शंकर से प्रार्थना करो। भगवान शंकर से प्रार्थना किया। भगवान शंकर ने, चूंकि भगवान शंकर की साली है गंगा जी, बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, आज इनके वेग को मैं शांत कर दूंगा। भगवान शंकर ने डमरू निनाद किया, जटाओं को बहुत जोर से फैलाया, विशाल जटाएं त्रिलोकी में फैल गईं। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू से चली हैं, कलकल निनादरी कलरव करते हुए ब्रह्मा जी शंकर जी के जटा में आई हैं, और जैसे जटा में आई हैं जटाएं अपने आप बंध गईं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो भगीरथी जी ने कहा बोले प्रभु अब आप कृपा करो। तो भगवान ने गंगा जी की धार को छोड़ा है और शीश गंगाधर हुए हैं। तब से भगवान का नाम, बोलिए गंगाधर भगवान की जय हो। भगवान गंगाधर हुए। गंगाधर ने गंगा जी को एक पतली सी धार छोटी सी खोली, गंगा जी का मान मर्दन हुआ है। गंगा जी शांत हुई हैं। त्रिलोकी को बहाने का सामर्थ्य रखने वाली गंगा भगवान शिव के जटाओं में खो गई। और गंगा मैया आगे आगे चल रही हैं, भगीरथी जी पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे जहनु मुनि का आश्रम पड़ा, और जहनु मुनि के आश्रम पड़ा तो जहनु मुनि ऊपर बैठ के तप कर रहे थे। तो तप करते करते उनका शरीर हवा में था। इधर देखा आश्रम गायब हो गया। इतना तेज प्रवेग था गंगा जी का, आश्रम गायब होगा। जहनु मुनि ने पीछे मुड़ के देखा, अरे भाई गंगा जी मेरा आश्रम कहाँ गया? एक तीव्र कलकल निनाद करने वाली नदी आश्रम बहा ले गई। सो तुरंत 3 अंजलि ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः किया। सो गंगा जी को उधर में डाल लिए। अब तो महाराज भगीरथी आगे आगे देखे, पीछे गंगा जी गायब। देखे महामुनि जहनु ध्यान कर रहे थे, बड़ी तप कर रहे थे। महामुनि जहनु को चरण में स्पर्श किया और कहा बोले प्रभु हमारे 4 पीढ़ियां बीत गईं। हे नाथ, हमारे पूर्वज सब आतप्त हैं, नरकादि में पड़े हुए हैं, कृपा करिए, हमारे सूर्य वंश को आपकी आवश्यकता है। हे नाथ, आप गंगा जी को छोड़ें। जहनु मुनि ने कहा मुंह से छोड़ूंगा तो अशुद्ध हो जाएंगी, अन्य कहीं से छोड़ूंगा तो अपशिष्ट हो जाएंगी। सो कान के ही माध्यम से गंगा जी को निकाल दिया। तब से गंगा जी का एक नाम जहनवी पड़ा। आइए 2 मिनट हम लोग गंगा जी में स्नान कर लें, क्योंकि गंगा गंगे दियो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापानां विष्णु लोकम सगच्छति। जो गंगा 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 गंगेति बोलता है वो 100 योजन दूर से भी रहे, उसके सारे पाप ताप गंगा मैया में बह जाते हैं। और गंगा मैया में डुबकी लगा के पावन मन हो करके भगवान श्री राम के दर्शन और जन्म के लिए हम लोग प्रस्थान करें। इसलिए 2 मिनट गंगा मैया में डुबकी लगाने बड़े भाव से। गंगा मैया के कई नाम हैं, कमल पद्मा, जहनवी, विष्णुपदी, सुरसरी। आइए इन नामों का स्मरण करें। माता गंगा तुम्हारी जय जय हो, माता गंगा तुम्हारी जय जय हो, हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो, हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो, माता गंगा तुम्हारी जय जय हो, माता गंगा तुम्हारी जय जय हो, विष्णुपति तुम्हारी जय जय हो, विष्णुपति तुम्हारी जय जय हो, हरे गंगे तुम्हारी जय जय हो, हरे गंगे। सब गाएं बड़े भाव से, जय जय हो, माता गंगा तुम्हारी जय जय हो, माता गंगा तुम्हारी जय जय हो।
बोलिए गंगा मैया की, बोलो सुरसरी की, बोलो देवपगा की। इस प्रकार से गंगा जी में, गंगा जी आगे आगे, भगीरथी पीछे पीछे। इन्हीं के वंश में कहते हैं भगवान शंकर की जटाओं के बीच में गंगा जी प्रकट भई हैं, इसीलिए जहन पुत्री कहा गया है। और सभी पुत्रों का उद्धार हो गया। शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित, इन्हीं भगीरथी के वंश में आगे राजा ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौदास हुए, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खड़वांग, खड़वांग के दिलीप, और दिलीप के रघु, और रघु के ही नाम से रघुवंश चला। बोलिए रघुवंश भूषण की जय। और रघुवंश, रघु के महाराज अज हुए, अज के दशरथ हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वयं भू मनोहर शत्रुपा जिनते भई नरश्रेष्ठ अनूपा, यही कौशल्या और दशरथ के रूप में त्रेता युग में प्रकट हुए। 27वें कल्प के 27वें त्रेता में प्रकट हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। लगभग राम जी के काल की गणना शास्त्र अग्नि पुराण करता है 1,82,00,000 वर्ष पूर्व अयोध्या में भगवान आए। बोलो जय श्री कृष्ण। और तब से आज तक उस अयोध्या नगरी को देदीप्यमान कर रहे हैं भगवान। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। बोलिए श्री हनुमान गढ़ी भगवान की जय। बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की जय। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी धन्य भागी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार की बात है, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके बेटा बेटी कोई हुआ नहीं। मैं सूक्ष्म में राम कथा करूंगा क्योंकि कृष्ण जन्म भी कराना है, समय अतिरेक हो रहा है, बच्चा बनाया। भगवान कृष्ण, भगवान राम की कृपा हुई, महाराज दशरथ जी के मन में क्षोभ हुआ और वो गुरु जी के पास गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। हरहूँ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हरहूँ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हरहूँ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हरहूँ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु जी के समीप गए और राजा, देखिए जीवन में जब संकट आए तो गुरु जी के पैरों को पकड़ लेना चाहिए। प्रभु बताएं, राजा गए हैं और पैदल नंगे पांव गए हैं, प्रणाम किया है गुरु जी को और कहा प्रभु मेरी एक चिंता है, मेरे कोई दसगात्र पिंडदान करने वाला बेटा बेटी नहीं है, कृपा करो। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। और पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया वशिष्ठ जी ने और पुत्र शुभ काम यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया मखौड़ा में। और क्या हुआ,
जैसे ही होता बनकर के दशरथ जी बैठे और ऋत्विज बैठे, श्रृंगी ऋषि बैठे, वैसे ही भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगिन चरु करनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगिन चरु करनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगिन चरु कर कीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगिन चरु कर दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगिन चरु कर कीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर कीनी। और अग्नि भगवान प्रकट हुए हैं, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए हैं और उन्होंने यह हवि बांट देव नृप जाई, भक्ति पूर्वक ये हवि, ये जो खीर है, ये जो पायस है, ये सोने के कटोरे में इसको बांट दो अपने रानियों को। तो अर्ध भाग कौशल्य ही देनी, उभय भाग पुनि दुई कर लीनी। आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा भाग कैकेयी को दिया, और कौशल्या और कैकेयी ने अपने में से आधा आधा भाग अपनी छोटी प्यारी लाडली लाडली को खिलाया, सुमित्रा जी को खिलाया। इसलिए सुमित्रा जी की 2 संतानें हुई, एक तो भरत जी को मानने वाले शत्रुघ्न जी, और एक राम जी को मानने वाले जो कौशल्या जी ने खिलाया, उससे राम जी को मानने वाले लक्ष्मण जी प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से 4 बेटा होंगे। आया सावन का धीरे धीरे चैत का महीना, मधुमास का महीना, और धीरे धीरे मंद सुगंध शीतल हवा बहने लगी। शीतल मंद सुरभि बह बाहु, सबके मन को रोमांचित होने लगा, भगवान का प्रादुर्भाव होने लगा। माता कौशल्या भगवान रंगनाथ की पूजा कर रही थी। इसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ गर्भ से हैं, सबको पता है, सब रानियां भगवान की सेवा में हैं। नवमी का तिथि है, मधुमास है, मध्य में एकदम 12 बज रहे हैं, मंगलवार का दिन है। भगवान प्रकट हुए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, बोलिए श्री राम भद्र भगवान की जय। माँ तप कर रही थी, इतने में नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस हरि शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और उसी पावन काल में कौन हुआ? जैसे ही पावन काल आया तो ऋषियों ने गा दिया। महात्मा पहुंचे, अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, सप्तर्षिगण सब भगवान के जन्म से पूर्व ही अयोध्या में विविध विविध रूप लेके पहुंचे हैं। इधर भगवान भोलेनाथ डमरू बजाते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सब स्तुति कर रहे हैं, वेद स्तुति कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने गा दिया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत मान
सब गुण आगर जही गावई श्रुति संता सोम महित लागे जन अनुरागी श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे और सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति चिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे कही कथा सुधाई मातु मुदाई जय प्रकार सुत वेद रहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुता यह रूपा जय शिशुलीनाथ प्रियशीलाय सुख परमनोपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परहि भव कोपा यह चरित जगा पावई हरिपद पावई तेन परहि भव कोपा यह चरित जगा वही हरिपद पावई तेन परहि भव कोपा बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री राम जन्मभूमि बिहारी सरकार की जय अब राम जन्मभूमि का मंदिर भी पावन बन गया। हाँ, और दास को तो सौभाग्य मिला, हर बार मिलता ही है। हम सब भैया लोगों को सौभाग्य मिलता है कि रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम बार चैत रामनवमी में बैठ करके उनकी स्तुति गाने का अवसर मिला। इससे अच्छा क्या हो सकता। अब तो ठाकुर जी ने रजिस्टर्ड कर दिया कि भैया इनको आना ही आना है। अभी अभी कार्यक्रम होने वाला है 23 से 25 प्रधानमंत्री जी का। पहले से ही लोगों ने बना लिया कि महाराज श्री आपको आना ही है। हम सबको ठाकुर जी जिसको बुलाएंगे जाना होगा, जिसके वाणी को पावन करना चाहेंगे उसको बुला लेंगे। तो ठाकुर जी हैं, जिसके मुख से निकाल दें वही बोलने लग जाए। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। राम जी की चर्चा यदि हो तो उसके लिए 9 दिन की का समय चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 7 दिन की भागवत में राम कथा संक्षेप मात्र में रहती, इससे पेट तो नहीं भरता, हाँ अतृप्ति रह जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। आज थोड़ा आपको कष्ट दूंगा क्योंकि राम जन्म भूमि से हम लोग बैठे हैं और राम जन्म कोई छोड़ के चले जाए तो ठीक नहीं, तो कृष्ण जी भी नहीं मिलेंगे, राम जी भी नहीं मिलेंगे। इसलिए राम जी के जन्म को बड़े सुंदर से मनाया। और यहाँ पे राजा को पता चला कि अरे महाराज कौशल्या रानी के यहाँ लाला हुआ है, दौड़ के दासी गई है। अरे सरकार, माता कौशल्या के गर्भ से नीलमणि के समान बढ़िया सुंदर दिव्य रूप में एक बालक हुआ है। भगवान कैसे हुए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला चतुर्भुजी हुए। माता ने कहा नाक कटाओगे क्या? 4 भुजा लेके कोई बेटा होता है क्या? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 2 भुजा गायब कर दी। बोले पीतांबर पहने हो, इतने लंबे चौड़े, ऐसे कोई बालक होता है? तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। देवताओं के भूपी भी बालक हो गए और रोने लग गए। भगवान को रोना नहीं आता, हाँ, क्योंकि आनंद के सिंधु हैं। रोते कैसे हैं? बोले सतयुग के, त्रेतायुग के, अन्य सभी काल के जितने भक्तों को दुख पड़ा है उन दुख को स्मरण करके भगवान को रोना आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अपना तो दुख है ही नहीं, वो तो सुख के सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख का सागर है, वो रोएगा क्यों? तो भगवान भक्तों के लिए रोते हैं। धन्य है भक्त वत्सल भगवान, इसीलिए इनका नाम वत्सला पड़ा। वत्सला कहते हैं गैया को। और जैसे बछड़ा गैया मैया अपने बछड़े को लगा के चिपका के मुंह से चाटती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों के हृदय के लिए, भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं और अपने हृदय के समीप बना के रखते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान प्रकट हुए, मैया ने निवेदन किया, चारों ओर बधाई बजने लगी। इधर कैकेयी जी के आंगन से भी बालक के रोने की आवाज आई, इधर सुमित्रा जी के आंगन से 2-2 बालक के रोने की आवाज आई। सब चैत के 9वीं तिथि धन्य हो गई। अब तो महाराज संपूर्ण राज्य अयोध्या में
बाजे बजवाने लगे, बाजे बजवाइए, समाज को सजवाइए, हाँ जन्म है श्री राम का, उत्सव मनाया जाए। राजा ने आदेश दिया उत्सव मनाया जाए, बंदी जनों को बुलाया, जात कर्म किया, नालक छेदन संस्कार हुआ, भगवान की जय जय हुई। वशिष्ठ जाबाली जहनु सब महामुनि पधारे, सबको बहुत दिव्य चक्रवर्ती नरेश के बेटा हुआ है, वो भी चौथे पन पायो सुतचारी। अब तो महाराज भगवान की बधाई वालों को बुलाया जाने लगा और चंद्र सखी हुई हमारे यहाँ, उन्होंने बड़ा सुंदर बधाई गाया। हम सब लोग इस बधाई को गाएं, भगवान के बाल रूप को यही प्रणाम करें बड़े भाव से। बधैया बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बड़े भाव से। बधैया बाजे। देखिए राम जन्म की बधाई, कृष्ण जन्म की बधाई वो ही गाते हैं जिनके अंदर बधाई आना होता है और जिनके घर में बधाई होती है। हाँ आपके आंगन में बधाई हो, इसलिए आप अपना बधाई भगवान को दोगे तो बदले में आपको भी बधाई मिलेगी, इसलिए दोनों हाथ को खोल के बड़े भाव से बधाई। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की, नयनी अवध की, मृगनयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की। तोरत तानन हो तोरत तानन, राग में बधैया बाजे आंगने में, बड़े भाव से दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए झूमते हुए मस्ती में। बोलिए रामलला सरकार की, बोलिए रामभद्र भगवान की, बड़े भाव से। सियाली यह कौतुक देखत, सियाली यह कौतुक देखत, सियाली यह कौतुक देखत सियालिया, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, सियाली यह कौतुक देखत। हो बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, 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 बधैया
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।